दोस्तों स्वागत है आपका। अगर कोई भी एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है तो एग्ज़ाम क्रैक करने की सबसे पहली शर्त है कि आप उसके लिए सही पॉलिसी, सही स्ट्रेटजी तैयार कर लें। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ बैंकिंग वाले की, आईबीपीएस के थ्रू जो आया है, आईबीपीएस आरआरबी जो रूरल बैंकिंग के लिए होता है, इसमें वैकेंसीज़ हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रीलिम में 80 क्वेश्चन हैं। 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन मैथ या एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं, मैथ ही कहते हैं, अर्थमेटिक वाला पोर्शन, और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के। टाइम ये 80 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट है ना। अब 5 मिनट आप अलग रख दीजिए, मतलब 40 मिनट। एक क्वेश्चन को लास्ट 30 सेकेंड है ना। वन क्वेश्चन कितने में? 30 सेकेंड। ये देखो, पहले तो ये स्ट्रेटजी, आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, ये मैं रफ कर देता हूँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो मैं अभी मैथ की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक है, डीआई वाला, जिसे डीआई कहते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई वाला जो टॉपिक है, उससे 20-22% क्वेश्चन आ जाते हैं। 20-22% का मतलब क्या हुआ? अगर 20% भी मान लें 40 का, तो 40/100 मीन्स लगभग 8 क्वेश्चन। ऑन एवरेज आप 7 से 9 क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक। अच्छा, तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा यही है, तो सबसे ज़्यादा फोकस भी हमें इसी पर करना चाहिए, ठीक है ना। तीसरी बात, लास्ट ईयर की मेरिट किस हिसाब से गई है, लास्ट ईयर की मेरिटें किस हिसाब से गई हैं। तो देखिए, 4-5 साल की मेरिट का हमें आकलन करना चाहिए। और जो मैंने आकलन किया है, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, जो मैंने आकलन किया है, और मैं यहाँ बात जनरल की करूँगा। जनरल की इसलिए करूँगा कि अगर आप किसी कैटेगरी से मतलब रिलेटेड भी हैं, तो आप जनरल के हिसाब से तैयारी करिए। कुछ ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत तो करेंगे नहीं भाई, नुकसान तो नहीं कर जाएंगे। आप SC ST या OBC किसी भी कैटेगरी से हैं और आपके जनरल के बराबर के मार्क्स आ जाते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बदहज़मी करेंगे, है ना। तो हम हाईएस्ट के हिसाब से पॉलिसी तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो जनरल की जो स्कोर है वो 65+, मतलब 70 के आसपास, सेफ जोन मान के चलिए आप, ठीक है। अब 65 का मतलब क्या हो गया कि ये जो 40 हैं, इसमें से ऐसे मान के चलूँ मैं 33 इस ये प्लस क्वेश्चन होने चाहिए, तब आप 66+ हो क्वेश्चन होंगे, 65 या 66+ क्वेश्चन, है ना। तो ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि हमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, भाई हो सकता है कि मैथ में आपके क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए, रीजनिंग में 1-2 कम हो जाए, या रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए, 35-36 हो जाए, इधर 1-2 कम हो जाए, तो ऑन एवरेज आपको 33 क्वेश्चन लाने ही हैं अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है। आज का हम जो टॉपिक ले रहे हैं, वो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन का। मैं पहले इसका कंसेप्ट समझाऊंगा, आसान एग्जाम्पल लेके। उसके बाद मैं जो भी लास्ट ईयर में क्वेश्चन आते रहे हैं उनके सेट्स बनाता हूँ, जैसे नॉर्मली और भी उसमें करता आ रहा हूँ मैं, और उस सेट में आपके 50+ या 50 के आसपास के क्वेश्चन मैं रखता हूँ, ठीक है ना। और इसके अलावा PDF मैं प्रोवाइड कराता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कुछ चार्ज नहीं है। लेकिन उसका एक काम है कि आपको कमेंट सेक्शन में, मेरे वीडियो में एक कमेंट सेक्शन में आपको PDF लिखना होगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो उससे आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वहाँ टाइम कंज्यूमिंग है। आप इंटरनेट से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, मैं भी यहीं से सर्च करता हूँ, सारे पेपर तो मेरे पास नहीं रखे हैं, लेकिन बस वही है कि मैं उसे प्योरीफाई करके, देखभाल के आपके लिए सही करके, तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी होते हैं, ठीक है ना, वो आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी आपका टाइम बच जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा मेहनत करने का थोड़ा सा मन है, तो आप इंटरनेट से भी उसे सिंपल पेपर वगैरह या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करके डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, मैथ और रीजनिंग 2 ही सब्जेक्ट है प्री में, और दोनों ही सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगते हैं। आप एक क्वेश्चन को मेरे हिसाब से 3 से 4 बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें पैटर्न लगभग सेम ही रहता है, पैटर्न में ज़्यादा चेंज नहीं आता, पैटर्न क्वेश्चन का वही रहता है, थोड़ा बहुत संख्याओं में चेंज आता है। तो एक फ़ायदा आपको ये भी है कि 4-5 एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको 30 सेकेंड माइनस टाइम में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं कि जो 30 सेकेंड प्लस टाइम लेंगे ही लेंगे, आप कितनी भी ताकत लगा लेना, है ना। तो कुछ क्वेश्चन में हमें 30 माइनस रखना है, जिससे उनके लिए हमारे पास टाइम बच जाए। 45 मिनट का 80 क्वेश्चनों में टाइम मिलना है आपको टोटल, ठीक है ना। और 45 में से 5 मिनट आप जानते हैं कैसे गुजर जाते हैं।
तो ये है स्ट्रेटजी। और मेरा जो पहला टॉपिक है आज वो है डेटा इंटरप्रिटेशन का, DI जिसे आप लोग कहते हो, DI का, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। DI क्वेश्चन सेट डिफरेंट एग्जाम। देखिए मैंने पहला टाइप होता है DI का, वो होता है बार ग्राफ, है ना, बार ग्राफ, बार ऐसे कर, है ना, ये इस तरह के ग्राफ आपने देखे होंगे, है ना, इस तरह का ग्राफ जो है बना रहता है, इसे बार ग्राफ कहते हैं। बार ग्राफ टाइप से आता है। अब मैंने एक छोटा सा बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। क्या लिखा हुआ है, बार ग्राफ IBPS RRB 2024 का वैसे क्वेश्चन। स्टाइल लिखा हुआ है, मतलब स्टाइल इसलिए लिखा हुआ है कि ऑनलाइन होता है पेपर, तो किसी के पास होता नहीं है, एक आइडिया रहता है, बाकी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं, सब रिसोर्सेज होते हैं, तो स्टाइल लिख दिया। क्या है, एक कंपनीज प्रोडक्ट इन यूनिट ऑफ 5 प्रोडक्ट्स ओवर अ मंथ इज शोन बिलो। देखिए मैं इंग्लिश में इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो बैंक की नौकरी मत करिए, पुलिस वाली नौकरी कर लीजिए, है ना। इतनी इंग्लिश तो सही होनी चाहिए कि आप समझ लें, पढ़ लें। तो मैं बैंकिंग की जितनी भी तैयारी कराता हूँ, वैसे मेरे SSC या UP के जो भी एग्ज़ाम हैं या अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम हैं जो हिंदी वाले हैं, उनके नोट्स मेरे हिंदी में हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। लेकिन बैंकिंग मैं स्पेशली कह रहा हूँ, आप प्रिपरेशन इंग्लिश पेपर का ही करिए, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी प्रोडक्शन इन यूनिट्स ऑफ 5 प्रोडक्ट्स ओवर ए मंथ इज शोन बिलो। देखिए कंपनी हमें दे रखी है ABCDE और इनके यूनिट प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, ठीक। और क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ यूनिट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट डी का यूनिट प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक। डी ने कितना प्रोडक्शन किया है, 180। तो और टोटल कितना है हमारा, तो टोटल परसेंटेज कैसा होता है, परसेंटेज का मतलब है, पहले टोटल निकाल लीजिए, मैं फॉर्मूला बताया, टोटल कितना हो जाएगा 120 प्लस, ऐसे भी प्लस कर लें हम, टोटल कर दीजिए इनको 0 0 0 0 0, ठीक है, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, हाँ 0 0 0 0 2 और 7 7 16 16 और 24 24 और 30 3 हो गया कैरी, 1 4 4 और 1 5 5 और 1 600 इसका टोटल है। उसमें से डी ने कितना प्रोडक्ट किया है 180। तो इसका अगर परसेंटेज निकालना होता है किसी का, है ना, परसेंटेज, तो कैसे निकालते हैं, 180 इसका गिवन है ना, और परसेंटेज निकालने के लिए 100, किसी चीज़ को परसेंटेज बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई और उसका परसेंट हटाने के लिए 100 का डिवाइड, याद रखना, ठीक है। अगर 100 का मल्टीप्लाई किया तो ये परसेंटेज में हो जाएगा और कंप्लीट जो टोटल होता है वो नीचे ले लेते हैं, ठीक। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 6 से 18 गया 3 टाइम और 0, तो 30% है इसका टोटल का। हाँ, तो अपना आंसर बी इज़ करेक्ट। ये इस तरह का क्वेश्चन है, आसान था, कोई दिक्कत नहीं, और आया हुआ भी है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, इसमें लगभग 5-6 टॉपिक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाई चार्ट। SBI क्लर्क 2023 का क्वेश्चन लिया हुआ है इसमें। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द, पाई चार्ट का वो बन रहा होगा, ठीक है, पाई चार्ट का डायग्राम बन रहा होगा और ये क्वेश्चन दे रखा होगा, पाई चार्ट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट हैं CSE ME CE मैकेनिकल सिविल, इस तरह से इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन, इस तरह का ये इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट दे रखे हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब परसेंट ऑफ स्टूडेंट दे रखा है ना। अब यहाँ परसेंटेज दे रखा है, ठीक। अच्छा, पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या है, इफ़ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 400, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 400। इसका मतलब जो टोटल है ना, वो कितने के बराबर हो गया, 100% के बराबर। जब टोटल दे रखा है तो वो कितने के बराबर होता है, 100% के बराबर। तो 100% इक्वल टू कितना है, 400 है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या कह रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन ME, ये देखिए कितना है 15। देखिए जिसका गिवन है, जो बराबर में दे रखा है और जिसका निकालना है, एक हमारा रूल है, जिसका गिवन है उससे डिवाइड कर दीजिए और जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर वाली संख्या में। तो दिस इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल हो गए, 4 रह गया, 4 × 15 हो गया 60। परसेंटेज यहाँ भी था और परसेंटेज देखो हटो भाई, परसेंटेज यहाँ भी था, तो परसेंटेज से ये परसेंट भी कट गया था, ठीक है ना साइन। अब यहाँ क्या रह गया, 15 4 जा 60। तो कितने स्टूडेंट हैं ME में, 60 स्टूडेंट।
ये एक तरीका है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है भैया, इस तरह के ये भी 2023 का क्वेश्चन है। ये टाइम बचाएंगे आपके, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको, देखिए पेपर सेट जो होता है वो इस तरह से सेट करता है कि कहीं आपका टाइम एक्स्ट्रा लगेगा और कहीं आपका टाइम कम लगेगा। तो आपको जहाँ टाइम कम लगना है वहाँ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जहाँ टाइम ज़्यादा लगना है उसका आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें टाइम ज़्यादा लगना ही लगना है। ठीक है, तो आपको टाइम बचाना है जहाँ आसान क्वेश्चन है। लाइन ग्राफ, RRB असिस्टेंट 2022 का क्वेश्चन है। मंथली सेल्स इन रुपीज़ लाख्स ऑफ ए शॉप ओवर 5 मंथ, 5 मंथ का उसका सेल्स का डेटा दे रखा है। अच्छा ठीक है, अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम जनवरी टू मई। तो जनवरी टू मई, और व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम जनवरी टू मई। अब इस पर ही पूरा क्वेश्चन डिपेंड है कि जनवरी से मई तक कितना परसेंटेज बढ़ गया। तो पहले तो इसका इंक्रीमेंट देख लिए कितना परसेंट बढ़ गया है ना, कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ जी हमारा, यहाँ 40 था, यहाँ 20 था, है ना, तो कितना हो गया 20। अब बात आती है कि किस पे, कहाँ से बढ़ा है, 20 से बढ़ा है, तो परसेंटेज किस पे निकालनी है हमें, 20 पे। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, देखिए जो बढ़ा है इंटू 100, और जिस पे बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, जनवरी वाले से हमको निकालना है कंपेयर। तो जनवरी भी 20 ही है ना, तो 20 से 20 कैंसिल, इक्वल टू इतना हो गया 100%। 100% ये इसमें इंक्रीमेंट हो गया। अब अपना ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, डरना नहीं है। हम आप में से ही लोग बैंक में जाते हैं, हम बैंक में हैं, आप आ जाओगे, क्यों डर रहे हो, है ना, डरने से थोड़ी ना कुछ होता है। अब 4 टाइप, टेबुलर DI, SSC CGL 2023 का क्वेश्चन लिया है। ये एक टेबल दे रखी है और इसमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल आवर्स वर्क बाई बी। अब देखिए बहुत क्वेश्चन हो, बहुत आसान हो गया। ये एक वीक का दे रखा है पूरा, है ना, एम्प्लॉय दे रखा है, मंडे टू फ्राइडे उसका वो दे रखा है, और टोटल पूछ रहा है वर्क, टोटल आवर वर्क। तो बी के पूछ रहा है ना, तो बस बी के टोटल आवर्स प्लस कर दो, ये वाले 6 + 7, ज़्यादा दिमाग लगाना ही। बी के टोटल आवर्स 6 + 7 कितना हो गया 13, 13 5 18, 18 8 26, 26 और 6 32, है ना, तो 32 आवर इसका टोटल वर्क है। अब इसमें से 32 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों, देखिए ठीक, एक ये टेबुलर टाइप हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा, ये है जी कैशलेट DI। इसमें क्या दे रखा है, ए बैंक है, आपको इसके नामों से कुछ नहीं करना, ये भी ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं होता है। क्या है कैशलेट DI, IBPS PO 2021 का क्वेश्चन है। ए बैंक हैज़ 5 ब्रांचेज, द नंबर ऑफ लोन्स डिसबर्स्ड इन लास्ट मंथ में जो लोन डिसबर्स करे हैं उनकी बात कर रहा है ये, इन हंड्रेड्स, है ना। एक्स ब्रांच ने 10, वाई ने 15, जेड ने 12, पी ने 18 और क्यू ने 5। क्वेश्चन क्या है, पी डिसबर्स्ड व्हाट परसेंटेज मोर लोन देन क्यू। तो क्यू से कितना अधिक, मतलब क्यू से कंपेयर कर रहा है पी की। ठीक, तो पहले तो पी माइनस क्यू कर लेते हैं, कितना है देखिए, पी की पी कर रहा है ना, पी में है हमारा 18 और इसमें है 5, तो कितना अधिक है ये, मतलब 13 मोर है, और परसेंटेज मोर लोन देन ब्रांच क्यू से इसकी कंपेयर करा रहा है। देखिए ये बहुत ध्यान है रखना है आपको, तो 13/के क्यू की वैल्यू 5, और अगर परसेंटेज की बात कर रहा है तो परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हो आप, 100 का मल्टीप्लाई, है ना। अब 5 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 2.6, 100 का मल्टीप्लाई किया तो 260, 260% इसका आंसर आ रहा है। 260 यही है ना, 200, 150, 100, जी ऑप्शन ए 260। ये एक तरीका है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक मिक्स्ड DI, लास्ट RBI ग्रेड B का क्वेश्चन है, लास्ट टाइप है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें प्रोडक्ट दे रखा है, जनवरी फरवरी मार्च प्रोडक्ट है, A B C कोई 3 प्रोडक्ट हैं, उनकी ये वैल्यूज़ दे रखी है तीनों महीने की, मतलब इतना प्रोडक्शन हो रहा है,
विच प्रोडक्ट हैड द हाईएस्ट एवरेज प्रोडक्शन ओवर 3 मंथ। अब इन तीनों का एवरेज क्या है, इसको सबको प्लस कर लो, इसको सबको प्लस कर लो, इसको सबको प्लस कर लो और 3 से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा। ये तो हम जानते हैं, टोटल परसेंटेज डिवाइडेड बाई जितने नंबर ऑफ हैं। लेकिन यहाँ देखिए, थोड़ा सा गौर करिए, जिसका टोटल ज़्यादा आएगा उसका एवरेज भी ज़्यादा आएगा ना। देखिए ये 100 इससे ये बड़ा है और इसमें सबसे बड़ा ये है, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 200। अच्छा, फिर 120, 30, 180, इसमें भी ये बड़ा है, इसमें भी ये बड़ा है, तो यही सबसे बड़ा है। तो इसका टोटल भी सबसे ज़्यादा आएगा, इसका एवरेज भी सबसे ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज ऑफ 3 मंथ प्रोडक्शन किसका सबसे ज़्यादा आएगा, सी का। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। और अगर कितना आएगा ये पूछता तो आप क्या करते, इसको इन तीनों को प्लस कर लेते, 200, 180 है ना, कितना हो जाता 380 और 590, ऐसे हो जाता ना। और 3 से डिवाइड हो जाता, जो भी आता वो आंसर लिख देते। हालांकि यहाँ केवल यही पूछा कि किसका हाईएस्ट है, तो सी का हाईएस्ट है। ये एक तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं, यही 6 टॉपिक हैं। यहाँ मैंने जिसकी मैं बात कर रहा था, वेटेज के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। देखिए नंबर सिस्टम, अब कहें तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ, है ना। वेटेज क्या है, हमने 2015 से 2025 के बीच के 10 साल का जो एवरेज निकाल के देखा, उसमें क्या देखा कि इसका वेटेज 10 से 12% है, ये 12 से, ये 8 से 10 है, ये 12 से 13 है ना। और जो हाईएस्ट वेटेज आ रहा है, चलते जाइए, DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये DI, इसका कितना आ रहा है, 20 से 25। इसलिए मैंने इस टॉपिक को सबसे पहले लिया, ठीक है। ये मैंने 10 ईयर का जो एक एनालिसिस किया था, उस वजह से मैंने सबसे पहले क्या लिया, DI। अब मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराऊंगा, है ना। और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ शॉर्ट ट्रिक का बहुत शौक है ना आपको। शॉर्ट ट्रिक जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा, और जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ आपसे मना भी कर दूंगा, भैया यहाँ शॉर्ट ट्रिक मत लगा बैठना, अदरवाइज़ तो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा और 10 क्वेश्चन बिगड़ जाएंगे। ये चीज़ भी मैं आपको टॉपिकों के साथ साथ बताता जाऊँगा। तो धन्यवाद।